वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो रिवर्सल के लिए काम आते हैं। आज हम उन्हीं कैंडल्स को चार्ट पे देखेंगे। यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि उसके बाद वाली हमें कैंडल देखनी है। अगर वो कैंडल जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है उसके ऊपर क्लोज करती हुई दिखाई दे रही है तो हम यहाँ से एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन यहाँ से देता है। तो यहाँ से हम एक कॉल पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल दिख रही है। तो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर इसके बाद वाली जो कैंडल रहेगी, अगर वो इसके जो क्लोजिंग पॉइंट होता है उसके नीचे अगर आकर क्लोज कर रही है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे फिर से एक हमें हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल उसके क्लोजिंग के ऊपर आकर क्लोज कर रही है तो हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कॉल पोजीशन के लिए यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार प्राइस रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो जब कैंडल उसके ऊपर जाकर क्लोज हो जाए तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है फिर से एक हैंगिंग मैन या पिन बार टाइप की यहाँ पे एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे आकर क्लोज कर रही है। यहाँ से हमने एक ट्रेड बनाया पुट पोजीशन के लिए और हमें एक नीचे डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया। फिर से यहाँ पे हमें एक हैमर बनता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट कैंडल हमने देखा तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके ऊपर आकर क्लोज कर रही है तो यहाँ से हम एंट्री मानते, यहाँ से इसका हम स्टॉप लॉस लगाते और हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से एक हैमर टाइप की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, या आप इसको भी देख सकते हैं कि बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर जो हम नेक्स्ट कैंडल देखते वो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके ऊपर आकर क्लोज कर रहा है तो यहाँ से हम एक कॉल पोजीशन बना सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल इसके क्लोजिंग के ऊपर आकर क्लोज हो रही है तो यहाँ से हम एक कॉल पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल है और नीचे आकर क्लोज कर रही है, तो यहाँ से हम एक पुट पोजीशन बना सकते थे। लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर एक कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जा रही है तो ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेड शॉर्ट हो चुका है। इससे फिर ज़्यादातर केसेस में इससे मूवमेंट यहीं से जहाँ पे मूवमेंट हमें बनता हुआ यहाँ से मूवमेंट हमें बनता हुआ दिखाई दिया, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद से कैंडल थोड़ा उससे छोटी हो गई। तो अगर पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाए तो मूवमेंट यहीं पे सारा चला जाता है। सारा मूवमेंट इसी में चला गया, अब आगे मूवमेंट बचा ही नहीं है, तो हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए ऐसा ट्रेड। यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एक हमें हैंगिंग मैन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, उसके नीचे दूसरी कैंडल आकर क्लोज़ हुई, तो यहाँ से हम पोजीशन बनाते, थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गई लेकिन हमें ये देखना होगा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करके नीचे गई। तो ऐसे ऐसे केसेज़ में जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस हमें इससे थोड़ा और ऊपर लगाना है। 10-20 पॉइंट उसके थोड़ा ऊपर लगाना है, क्योंकि मार्केट जनरली जब यहाँ से बाउंस बैक करती है, ऊपर जाती है, तो यहाँ पे जब आती है, तो यहाँ से नीचे थोड़ा-सा जाने के बाद फिर से ये इसी पॉइंट को टेस्ट करके वो नीचे जाती है। तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, इसके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे फिर से एक पिन बार या हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज़ हुई, तो इससे हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दिया यहाँ पे। ऐसी कई सारे आपको पॉइंट यहाँ पे दिख जाएँगे। हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में हमें नीचे जाने के लिए ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि पुट का ट्रेड लेना चाहिए जनरली। जनरली हमें कॉल पोज़ीशन यहाँ पे बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो यही बिलीव करते हैं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो जैसे ये देखो, ये मार्केट नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी, यहाँ से थोड़ा ऊपर आई, जब वो मार्केट ऐसे नीचे तो जाती नहीं है, थोड़ा-सा नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। जो लोज़ होंगे वो लगातार नीचे बनते जाएँगे, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जा रही है। तो जब ये थोड़ा-सा ऊपर मार्केट आई और यहाँ पे कोई इंडिकेशन मिला, लाइक यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी, उसके नीचे दूसरी कैंडल क्लोज़ हो रही है, तो यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें फ़ायदा होता है ज़्यादा। ये बड़े ट्रेडर्स का यही मानना होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ा-सा हमें अप ट्रेंड दिखाई दिया।
जो हमने तभी बात की थी वो वाली कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोज नीचे बनते जा रहे हैं, थोड़ा-सा मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल उसके नीचे आकर क्लोज़ हुई, तो हमने यहाँ से पोजीशन बनाई और हमें एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दिया। ऐसे आप अगर आप टेस्ट चेक करेंगे, तो कई सारी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको ऐसे ट्रेंड रिवर्सल साइन आपको दिखाई देंगे। आप सिंगल कैंडल्स को देखकर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको कई सारे और चीज़ें भी देखनी होती हैं, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखकर चलना पड़ता है। इंडिकेटर अगर आप लगा रहे हैं, तो इंडिकेटर लगाकर आप चल सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ़ सिंगल कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। सिंगल कैंडल उतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं देती हैं। अगर आप इंडिकेटर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब लेकर चलेंगे, तो इसमें कन्फर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। 2 पॉइंट का हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें कॉल पोजीशन का अगर इंडिकेशन मिले तो हमें बनानी चाहिए। पुट पोजीशन का इंडिकेशन मिले तो हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अगर हमें पुट पोजीशन के लिए इंडिकेशन मिले तो हमें वहाँ पे पुट पोजीशन बनानी चाहिए। अगर कॉल पोजीशन हमें का इंडिकेशन मिल रहा है तो जनरली उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। मैंने कई जगह पे ये मार्क करके रखा हुआ है। मैं आपके लिए ये दिखा सकता हूँ, ताकि आप ये वीडियो में देख सकें, अगर आप नहीं ढूँढ पा रहे हैं तो। यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जो 4 इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं, जो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन देती हैं, वो होती हैं हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। ये 4 कैंडल्स जो होती हैं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती हैं रिवर्सल पैटर्न का, तो हमें ज़्यादातर इन्हीं कैंडल्स को ढूँढना है चार्ट पे। हमें बार-बार दिखाई देंगी ऐसी कैंडल्स। बार-बार हमें ऐसी कैंडल्स दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी उसमें जो बताया था, उसको हमने चार्ट पे दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, उसके बाद हम उसको चार्ट पे देखेंगे। थैंक यू।